जय हिंद दोस्तों। हम फिर लेकर आ गए दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन.com में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए दोस्तों। ठीक है, 2023 का रसायन विज्ञान का पेपर लेकर आए दोस्तों, जो आप लोगों को बता दें इस प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में मददगार साबित हो गया। आपको दोस्तों बता दें ऐसे ही प्रश्न आप लोग तैयार करिएगा जिससे कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, 70 नंबर आप लोग प्राप्त करें। आप लोगों को दोस्तों बता दें 2000 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों आप लोग बिल्कुल बिल्कुल 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप भी टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों। ठीक, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को बता दिए आप लोगों को जानकारी दोस्तों, और सभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब पेपर दोस्तों आप लोगों का 1 फरवरी हो गया। ठीक है, आप लोगों का पेपर बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, मात्र 20 डेज और रह गया। ठीक है, इसलिए आप लोग दोस्तों अब कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ गए। ठीक है, अब आप लोगों को 70 में 70 नंबर कोई दिलाने से रोक नहीं सकता। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक चैनल अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर दोस्तों हमारा पेपर है दोस्तों 2023 का रसायन विज्ञान का। दोस्तों आप लोग बता दें इसमें 3 घंटे 15 मिनट दिया रहता है। प्रारंभ के 15 मिनट दोस्तों परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समझ पद दिए हैं, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको 70 में 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उससे अपनी उत्तर पुस्तिका लिखे। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता होती है दोस्तों 5.556 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, दूसरा दिया 55.56 मोल लीटर इनवर्स। तीसरा दिया दोस्तों 0.18 मोल लीटर इनवर्स। चौथा दिया दोस्तों 81.00 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों बता दें सभी एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया दोस्तों विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई है दोस्तों क्या है, इसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया था जिसमें आप लोगों को सही ऑप्शन चुनकर लिखना रहेगा। ठीक है, दोस्तों दिया ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, सेंटीमीटर पावर -2 ओम इनवर्स। ठीक है, अगला दिया दोस्तों सेंटीमीटर ओम इनवर्स। ठीक है, अगला दिया दोस्तों सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। अगला ऑप्शन दिया दोस्तों सेंटीमीटर पावर -2 ओम्स। ठीक है, ग दिया दोस्तों अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस है। पहला दिया दोस्तों नियान। ठीक है, अगला दिया यक्सी, चौथा दिया AR, चौथा दिया HG। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग दोस्तों अच्छे से देखिएगा क्योंकि दोस्तों प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अगला दिया दोस्तों अभिक्रिया RCOOG Br2 की उपस्थिति में CCl4 पर से RBr क्या कहलाती है। ठीक है, हुंसडीकर अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, हेल्फलाड जेलिस्की अभिक्रिया, टिस्लेचेंको अभिक्रिया। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई लिखिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन। सिल्वर एफसीसी जालक में क्रिस्टलीय होता है यदि सेल के किनारे की लंबाई 4.077 बाई मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर पावर-3 हो तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। 2 नंबर दोस्तों रहेंगे। अगला ऑप्शन दिया दोस्तों एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेल में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। ठीक है, 2 नंबर करेगा दोस्तों। अगला दिया दोस्तों निम्नलिखित सेल के मानक EMF की गणना कीजिए। ठीक है, Zn 2+, Cu 2+, Cu। ठीक है, दिया है द्रव स्नेह तथा द्रव विरोधी क्लोराइडों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों को 2 नंबर रहेगा। अगला क्लोराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण से लिखिए। ठीक है, H2SO4 के कोई 2 निर्जलीकरण गुण बताइए। FeSO4 विलयन तथा NH4 का होल ट्वाइस SO4 विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe2+ आयनों का परीक्षण देता है, परंतु CuSO4 तथा जलीय अमोनिया NH3 का 1:4 मोल
मोलर अनुपात में मिश्रण Cu2+ आयनों का परिश्रण नहीं देता है, क्यों? अगला दिया दोस्तों, कीटोन फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है, क्यों? आलो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक ठोस को आयनिक, धात्विक व आणविक में वर्गीकृत कीजिए। P4 अमोनियम फास्फेट, पीतल, टेट्रा फास्फोरस, डेका ऑक्साइड। ठीक है, P4O10, RbI2, LiBr। ठीक है, कारण सहित समझाइए। ठीक है दोस्तों, फेरिक क्लोराइड FeCl3 से प्राप्त FeOH का होल्ट्राइज का क्लोराइड विलयन धन आवेशित होता है। जल के शोधन में फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तीसरा दिया, नदियां समुद्र में मिलते समय डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, दिया दोस्तों, संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्या किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है और क्यों? अगला दिया दोस्तों, संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? तीसरा दिया दोस्तों, संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है, क्यों? दिया दोस्तों, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है? अगला दिया दोस्तों, मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। अगला दिया दोस्तों, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन का वर्णन कीजिए। इस अम्ल में NH3- मूलक का परीक्षण आप कैसे करेंगे? सम्मिलित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। ठीक है, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने एवं गर्म करने पर यौगिक B बनाता है, जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B एवं C यौगिकों की संरचनाएं एवं उनके नाम लिखिए। ठीक है, अगला दिया दोस्तों 6 नंबर, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक Cl3 तथा KOH के साथ अभिक्रिया से B और C देता है, जिनका चूर्ण के साथ आसवन करने से D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। ABCD तथा E की पहचान कीजिए। प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए, अथवा दोस्तों निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, विलियमसन ईथर संश्लेषण किण्वन पायरोलिनियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अभिक्रिया 2A+B 2C+3D के लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की दर 1.0 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया का वेग एवं AB व D के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया 2A उत्पादन में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। अथवा दोस्तों अभिक्रिया N2O5 एरो 2NO2 + हाफ O2 के लिए यदि d/dt N2O5 = K डैश N2O5 d/dt NO2 = K डबल डैश N2O5 तथा d/dt O2 = K ट्रिपल डैश N2O5 तो K डैश K डबल डैश तथा K ट्रिपल डैश में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोट किया है। अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होता है यदि अभिकारक की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए? क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना दोस्तों? N-ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक OH के साथ अभिकृत किया जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। एथिल क्लोराइड जलीय के OH के साथ अभिक्रिया करती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया केसियन से होती है। अथवा क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित करें? केवल रासायनिक समीकरण देना दोस्तों। बेंजीन, फिनाल, टॉलुइन, एनिलीन, डाइफेनिस। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन
11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह यौगिक टॉलुएंट अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगिक देता है तथा धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रबल